अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स पोर्शन से लिया गया है, दैट इज़ मोशन, जो इसका पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का। इसमें हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे पहले। देखिए, अगर हम अपने आसपास देखेंगे, हमारे आसपास ए वास्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट है, जिसमें कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, कुछ की मूवमेंट होती है, कोई फिक्सेड है। दैट मीन्स ए डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इज प्रेजेंट। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ट्रीज़ की, ठीक है, ट्री जो है इट्स फिक्सड एट वन प्लेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेशनरी है, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह पे फिक्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या कुछ नॉन लिविंग, कार्स हैं, बसेस हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहते हैं, वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, दे चेंज देयर पोजीशन, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट करने का तरीका डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बस जब तब चलती है जब वो आगे मूव करेगी, टायर्स उसके रोटेट करेंगे तब वो आगे। हम जब चलते हैं, हमारी मूवमेंट तब होती है जब हमारी टांगें जब हैं उनकी रोटेशन या उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, तब हम चलना स्टार्ट करेंगे। बर्ड्स तब फ्लाई कर सकते तब उनकी मूवमेंट होती है जब वो फ्लाई करेंगे। बर्ड्स या फिश तब मूवमेंट करती है जब वो स्विम करती है। सो डिफरेंट थिंग्स जो है इनका डिफरेंट तरीका है फॉर देयर मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज मोशन। और एक ये लिविंग जो भी ये चीज़ें हैं इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है मोशन, ठीक है। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन। जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें मोशन होती है, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें मोशन होती है। सो ए बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। तब हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी में मोशन हो रही है जब उसमें मूवमेंट होगी या जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मोशन हम तब बोल सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपनी सराउंडिंग से फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है, उसकी सराउंडिंग्स में बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, प्लांट्स भी आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। वो जो प्लांट्स हैं वो अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन ये जो गाड़ी है वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू इट्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। वी कैन से दैट दिस कार हैज़ चेंज इट्स पोजीशन। हम बोल सकते हैं कि इसमें मोशन हो रही है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। और मूवमेंट्स फास्ट भी होती हैं, स्लो भी होती हैं। कुछ मूवमेंट्स विजिबल हैं, कुछ मूवमेंट्स विजिबल नहीं हैं। जो फास्ट मूवमेंट्स हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट्स जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स हैं, पीरियोडिक मूवमेंट्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब एक इंसान स्ट्रेट लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल कार है वो रोड पे स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, उसको हम ट्रांसलेटरी मूवमेंट बोलते हैं। रोटेशनल मूवमेंट हो गया जब एक मूवमेंट सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। या हम एक से फॉर एग्जांपल एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड के साथ हम नीचे से कोई पेंडम वगैरह टाई करेंगे, फिर हम इसको स्विंग करेंगे। दैट मीन्स वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। या हम पीरियोडिक मोशन जो है रेफर्स टू द मोशन दैट इज रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट्स। जो क्लॉक है उसके नीचे जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है वो रोटेट करती रहती है ऐसे। दैट मीन्स रेगुलर इंटरवल्स में रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन।
linear motion, it is also a type of motion. The word linear means straight and the word motion means change in position with respect to frame of reference. So a body moving in a straight line with respect to frame of reference said to be a linear motion. एग्जाम्पल है मस्ट मूव इन स्ट्रेट. लीनियर मोशन में ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में रोटेट करे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे इन ए यूनिफॉर्म मैनर वो स्ट्रेट लाइन पे रोटेट करे, उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं. यूनिफॉर्म मोशन है जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रेट लाइन बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स कॉल्ड एज द लीनियर मोशन. सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर यूनिफॉर्म मोशन. लीनियर मोशन में हमने देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम लीनियर बोलते हैं. यूनिफॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करते एक ऑब्जेक्ट, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट द मोशन इज सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बॉल फेंकते हैं, जब बॉल फेंका हमने उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, दैट मीन्स उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दैट मोशन इज सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. नेक्स्ट टर्म जो है इन मोशन दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग अवर यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी जो है इट्स ए क्वांटिटी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में से. फॉर एग्जांपल टाइम है, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी एज कैन बी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. हम बोल सकते हैं इसमें 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, हम इनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. kgs, 2 kg, 3 kg, 4 kg, kg, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी. मीटर्स, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स या किलोमीटर या लीटर्स, ये सारी जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी है. फिजिकल क्वांटिटी जो है कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जो फिजिकल से फॉर एग्जांपल एंगर, हम नहीं बोल सकते कि कितने ग्राम्स में एंगर है, मत बोल सकते हैं. सो एंगर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. इसकी 2 टाइप्स हैं. Scalar quantity, if its physical quantity can be completely described only by its magnitude, then it is a scalar quantity. जब भी किसी physical quantity को हम describe कर सकते हैं only by its magnitude, ये किस लिमिट तक है, तब हम इसको scalar quantity बोलते हैं. To measure the mass of an object, we only have to know how much matter is present in the ऑब्जेक्ट. अगर हमें किसी चीज़ का वेट मेजर करना है तो हमें उसमें खाली ये चेक करना होता है इसमें इसका कितना वेट है या इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है. सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड. हमें देखना है कि इसमें कितना मैटर है, ना कि हमें देखना है कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है. वो सारी चीज़ें हमें इसमें कंसिडर नहीं करनी है. वी ओनली हैव टू सी द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज़ प्रेजेंट. ठीक है, सो इसका हमें खाली मैग्नीट्यूड देखना है कि कितने. से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास शुगर है, वो 10 kg शुगर है, हमें देखना है कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, मैटर ऑफ शुगर प्रेजेंट है, ना कि हमें ये देखना है कि इसके दाने कितने वाइट हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं. वो चीज़ें हमें नहीं देखनी है, खाली हमें ये देखना है कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है. सो स्केलर क्वांटिटी में खाली हमें एक ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड देखना होता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है. नेक्स्ट जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities, there are some physical quantities that cannot be completely described only by their magnitudes. These physical quantities require direction along with the magnitude. कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे खाली हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता होना चाहिए, वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. से फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि हमने इसको इतना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, सो हमें एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया,
ठीक है। और साथ में हमें ये भी देखना है कि किस डायरेक्शन में किया, उसकी ऐसा ना हो कि हमने पुश करना है तो हमने उसको पुल कर दिया, किस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। सो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो वेक्टर क्वांटिटी जो है यहाँ पे खाली हमें फोर्स, इसका फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ बाकी भी क्वांटिटी चाहिए, लाइक हमें डायरेक्शन चाहिए, ये जो भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो भी हमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें, स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें खाली एक ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये कुछ टर्म्स थी विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कसिंग अवर यूनिट। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपने यूनिट को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे उसमें स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, उसके बारे में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे।